नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे, आपको बताते चले कि लगातार विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरगर्मियां देखी जा रही हैं। चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार मंथन शुरू हो चुका है। डीसीज और चुनाव विभाग के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है, जहां पर आप देखिए किस तरह से मंथन होता हुआ नजर आ रहा है। 29 जुलाई को यहां पर पूरी तरह से चुनाव आयोग की टीम का दौरा जो है वो देखने को मिल सकता है। और जाहिर तौर पर आप ये भी समझिए कि 29 जुलाई को अगर ये दौरा यहाँ पर चल सकता है तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव जो है वो मुकम्मल तरीके से नवंबर या दिसंबर में यहाँ पर कराए जाएंगे। इस पर अटकलें पहले लगाई जा रही थी कि क्या सही में विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाएंगे या नहीं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ यहाँ आप देखिए किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर का जो दौरा है वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर अब मंथन शुरू हो चुका है। डीसीज और चुनाव विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं टीमों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। 29 जुलाई तक यहाँ चुनाव आयोग की टीम का दौरा हो सकता है और चुनाव आयोग की अगर टीम यहाँ पर दौरा करती है तो आप देखिए किस तरह से वो मंथन रहने वाला है। अलग अलग जगहों पर जाने की कोशिश भी हो सकती है। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त लगातार आप देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां देखी जा रही हैं, हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप सरकार पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में ग्राउंड पर किस तरह से यहां उतरने की कोशिश हो रही है वो भी आपके सामने। लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग का अब जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो अहम माना जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर सहयोगी सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर अटकलें भी बार बार लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि जब तक बीजेपी यहाँ पर रैकी नहीं करती है उसके बाद ही विधानसभा चुनाव यहाँ पर होंगे। लेकिन अब आप देखिए चुनाव आयोग का अगर दौरा शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं सवाल शुरू हो चुका है कि विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्द हो सकते हैं। देखिए आशा, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि चुनाव जो विभाग है, चुनाव कमीशन जो है, उसको हर वक्त मुल्क में तैयार रहना पड़ता है चुनावों के लिए। उसको अपनी तैयारी की एक प्रोसेस होती है, वो हर वक्त करनी होती है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 सालों से जो चुनाव वगैरह नहीं हुए, पॉलिटिकल सिनेरियो जो ठप हुआ है, उस सारे के बीच में चुनाव से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या कोई भी खबर जो होती है वो बड़ी खबर बनती रहती है। और चूंकि चुनावी जो इलेक्शन कमीशन है पिछले 2 महीने से बड़ी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ वो मशीन उनको बाहर से तेलंगाना से जम्मू कश्मीर लाना, फिर जम्मू कश्मीर में जो आरओ से डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग्स करना। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट इसलिए और माना जा रहा है, जिस तरह पॉलिटिकल पंडित बता रहे थे कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई चुनावी सरगर्मी होती है तो यात्रा के बाद ही होगी, यात्रा सफल तरीके से होने के बाद ही चुनावी हवाले से कोई घमासान देखने को मिल सकता है। और अब यात्रा अंतिम फेज में लगभग पहुंच चुकी है और उसके साथ ही ये एक्टिविटीज जो है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज या चुनावी सरगर्मियां जो शुरू हो चुकी हैं। 5 ये जो वफद जो दिल्ली से आया हुआ है जम्मू कश्मीर, और जम्मू में 2 दिन, कश्मीर में 2 दिन रहेगा। इस दौरान ये डिप्टी कमिश्नर से बात करेगा, पीआरआईज जो है उनसे मुलाकात करेगा और फिर चुनाव के रिलेटेड जहां जो कुछ भी मटेरियल है उसको देखेगा, उसका चयन करेगा। उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर विस्तार से हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करेगा। जिस तरह अंदर से खबरें आ रही हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके लीडरान से भी चुनावी कमीशन जो है, ये जो स्पेशल जो डिग्निटरीज आए हुए हैं, ये उनसे भी जब बात करेंगे तो ये साफ तौर पर मिल सकता है। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन भी जब जम्मू के अंदर पहुंची थी उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि महज यहाँ पर आई वॉश है और विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनसे बातचीत नहीं की गई है। लेकिन अगर इस बार इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं तो जाहिर तौर पर उनके इस गुस्से को शांत किया जा सकता है। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का और इस चुनाव में बहुत फर्क है, क्योंकि जम्मू डिलिमिटेशन कमीशन पे बहुत से लोगों को आपत्ति भी थी, बहुत से लोग उसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन ये जो है इलेक्शन का जो है इलेक्शन प्रोसेस के लिए जम्मू कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। आम जनता भी चाहती है कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि उनका जो इस वक्त सरकार से राब्ता कट हुआ है उस राब्ते को एक बार दोबारा रिवाइव करने के लिए हर कोई पहल या कोशिश कर रहा है। और माना यही जा रहा है कि अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल
लीडर से या पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी बातचीत करता है तो साफ जाहिर है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, सामने आएंगी, उनसे बात करेंगी, उनको बताएंगी। और फिर जरूरी ये नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन उनकी बात से सहमति जताए या पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के जो रोल है या उनकी जो सुझाव होंगे उस पर सहमति जताए। लेकिन ओवरऑल एक सिनेरियो बनता है और इस सिनेरियो में हम देखें तो पहले गृह मंत्री ने भी जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात की थी, फिर रक्षा मंत्री ने भी की, पॉलिटिकल पार्टीज लगभग सभी चुनाव की बात कर रही है। तो और बताया अभी ये भी जा रहा है कि महज रक्षाबंधन तक यहाँ प्रधानमंत्री का दौरा भी हो सकता है। आजकल ये भी लगाई जा रही है, संकेत हैं। देखिए अटकली नहीं बल्कि संकेत ही नहीं बल्कि कुछ अंदाजे या कुछ खबरें जो हैं वो पीएम ऑफिस से भी निकल के आ रही हैं और कुछ जो क्लोज कॉरिडोर्स में पावर में रहते हैं उनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आएंगे और चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान एक खबर परसों निकल के आ रही थी कि रक्षाबंधन वो जम्मू कश्मीर में ही मनाएंगे। और पिछले काफी समय से जो है प्रधानमंत्री रक्षाबंधन पर फौजियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं, तो अब की बार भी अगर वो जम्मू कश्मीर आते हैं रक्षाबंधन पे तो एक तो फौजियों के साथ उनका रक्षाबंधन का त्यौहार होगा वो मनाया जाएगा, साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उस दौरान कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है। अब ये किस तरह की अनाउंसमेंट होगी उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल सरगर्मी जो इस वक्त जो है देखने को मिल रही है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक या जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, इस सारे के बीच में आने वाला वक्त जो है वो चुनाव के हवाले से ही देखा जा रहा है। अगर इसमें एक बात ये भी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी बता रही कि चुनाव क्यों कराए बीजेपी, क्या वजूरी है उसको चुनाव कराने की, लेकिन इसके बीच में इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव का पहला रोल है और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि जब तक बीजेपी पूरी तरह से रेकी नहीं कर लेती कि कितनी सीट्स उसके पाले में जाने वाली हैं तब तक बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं करवाने वाली है। विपक्ष का आरोप है ये। देखिए विपक्ष का आरोप भी है और बीजेपी को पहले एक उम्मीद थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन हालात जो बीजेपी के अभी कंडक्टिव नहीं है। उसके लिए जो उनका मन है, जो उनको वो जो चाहते हैं ये बीजेपी का फिलहाल जो है उनके अपने जो पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी बता रहे हैं कि फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त उनका एक अपना रोल है और ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, बात मुल्क की है। बीजेपी ठीक है चाहती है नहीं चाहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क को इस वक्त चुनाव जरूरत है, जम्मू कश्मीर को चुनाव की जरूरत है और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो खबरें बनती है उसमें पहली बात चुनाव की होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सनम जुड़ने के लिए। है। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया था जो बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव होना बहुत जरूरी है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं कब तक यहाँ पर चुनाव होंगे। आगे बढ़ जाएंगे, एक और खबर आपको दिखाएंगे। मनसबल इलाके की अगर बात करें तो वहां से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। गांधरबल जिले में आपको लिए चलेंगे जहां पर कश्मीर में मनसबल झील के किनारे आज उत्सव जैसा माहौल है और मनसबल फेस्टिवल में यहाँ कश्मीर की कला व संस्कृति पूरी तरह से उजागर हो रही है। पर्यटन को और बढ़ावा देने की लगातार कोशिशें तेज हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं गांधरबल से, जहां पर कश्मीर में मनसबल झील पर एक कार्यक्रम का आयोजन यानी उत्सव जैसा माहौल वहां पर बनाया गया है। टूरिस्ट को वहां पर लुभाने का काम किया जा रहा है। मनसबल फेस्टिवल में कश्मीर की कला और संस्कृति को उजागर किया जा रहा है। पर्यटन विभाग पूरी तरह से अपना काम करता हुआ, लेकिन इस बीच में जो रोजगार के साधन करने की कोशिश की गई ये इस पर बड़ी बात जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि टूरिज्म विभाग की तरफ से भी कहा गया कि जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं कारोबारियों को जो पहले दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं राहत और आसपास के जो युवा हैं उन्हें रोजगार के साधन जरूर मिलेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट गांधरबल से देखने को मिल रही है जहां पर मनसबल झील के किनारे आज उत्सव जैसा माहौल देखा गया है। साफ तस्वीरों में आप देखिए हुजूम की तादाद में स्कूली बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज ये उम्दा कदम यहां पर उठाया गया है। सलीम वानी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सलम, जो यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए पर्यटन विभाग जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सलीम जिस तरह पर्यटकों के साथ साथ आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, पहले तो किस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है? देखो आशा, जो मानसबल फेस्टिवल है ये एक दिन का है, पूरी तरह से गांधरबल सबरी से इंतजार था क्योंकि पिछले 3-3.5 सालों से यहाँ से कोई टूरिज्म एक्टिविटीज नहीं हुई थी। उसका रीजन ये भी था, कोविड का भी था और दूसरे मामला भी थे कश्मीर के। और लेकिन आज जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये जो फेस्टिवल है मानसबल फेस्टिवल, इसमें लोकल ने भी शिरकत की और दूर दूर से जो लोग भी आए, इसमें स्कूली बच्चे भी हैं, इसमें बेशतर जो तमदनी प्रोग्राम है, कश्मीरी प्रोग्राम है, उनका भी शिरकत होगा। थोड़ी देर में चीफ सेक्रेटरी साहब भी आएंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज, डायरेक्टर टूरिज्म GN Yatu, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, SSP गांधरबल, सारे लोग पहुंचे हैं। अभी बस इनाग्रेशन की करनी है, चीफ सेक्रेटरी साहब आने वाले हैं
थोड़ी देर में इसकी इनाग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि अगर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे जो टूरिज्म का खजाना है, जिसमें सोनमर्ग है, नारानाग है, प्रंग है, मानसबल है, या बाकी सारे जो टूरिज्म के डिफरेंट स्पॉट्स है, उनको देखने की जरूरत है और उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। जिसका मानसबल फेस्टिवल किया गया है और मानसबल के साथ साथ अगर लेक की बात की जाए तो लेक को भी देखने की जरूरत है। और लेक की जो हालत अपग्रेडेशन को है लेकर बात करें अगर सलीम, तो किस तरह से काम कर रहा है वहां पर टूरिज्म विभाग? बिल्कुल, जो मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको हर महीने के बाद जो डेवलपमेंट अथॉरिटी मिला है 1.5 साल को इसमें डेवलपमेंट बात अगर जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था सलीम कि जो यहाँ टूरिज्म विभाग है वो काम करेगा तो रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे, लेकिन आज जो मानसबल झील के किनारे ये उत्सव लगाया गया है, क्या लगता है कि आम लोगों को इसका कितना फायदा और युवाओं के लिए किस तरह से ये रोजगार लेकर आया है? बिल्कुल, यहाँ पे आज जो 4 चीजों की इनाग्रेशन होगी उसमें लोकल का भी रोजगार बढ़ेगा और जो डिफरेंट स्पॉट्स है, यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क का भी इनाग्रेशन होगा, दूसरा यहाँ पे दूसरी चीजों का इनाग्रेशन होगी, जिससे लोकल को रोजगार मिलेगा। लेकिन साथ साथ जो मानसबल लेक है उसको देखने की जरूरत है, उसको जो सफाई करने की जरूरत है और साथ साथ जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है उनको भी देखने की जरूरत है। लेकिन ये जो मानसबल फेस्टिवल आज दिन को चलेगा, इसमें अच्छी तरह से लोग भी आए हैं और इसमें काफी लोगों ने शिरकत करने की भी रखी है। चलिए सलीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि मानसबल झील के किनारे आज पर्यटन विभाग की तरफ से एक उत्सव जैसा माहौल यहां पर बनाया गया है। आला अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों को काफी राहत है उससे, लेकिन इस बीच में देखना ये होगा कि टूरिज्म विभाग और किस तरह से काम करेगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार अब देखिए कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन किस तरह से जारी हो चुका है। कश्मीरी पंडित मुलाजिमों का कश्मीर में प्रदर्शन देखा गया है। मुलाजिमों ने श्रीनगर बड़गाम मार्ग यहां बाधित कर प्रदर्शन कर दिया है और आरक्षित वर्ग की तर्ज पर ट्रांसफर पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने की बात सरकार के सामने रखी है। मांग यहां पर वो रखते हुए नजर आए। सरकार पर बातचीत के लिए ना बुलाने का आरोप भी लगा दिया गया है। यानी काफी दिनों से धरना प्रदर्शन इन लोगों का जारी था, लेकिन उस बीच में अभी तक सरकारी नुमाइंदों से कोई बातचीत नहीं हुई है, जिसके बाद अब आप देखिए सड़कों पर ये लोग किस तरह से इकट्ठे हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और श्रीनगर बड़गाम मार्ग को यहाँ बैठकर इन लोगों ने बाधित कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो नहीं, लेकिन श्रीनगर बड़गाम को जो रास्ता जा रहा है उसे पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। उस पर प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ये अपनी मांग सामने रख रहे हैं कि अभी तक इस पर काम क्यों नहीं किया गया है। आरक्षित वर्ग की तर्ज पर ट्रांसफर पॉलिसी की सरकार से ये मांग है कि पूरी तरह से उन्हें राहत जो है वो दी जाए, लेकिन मुलाजिमों ने आज धरना प्रदर्शन कर दिया है। काफी तरीके से रोष में देखे जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि टारगेट किलिंग वहां पर किस तरह से देखी गई, जिसके बाद इन लोगों के अंदर धरना प्रदर्शन और रोष देखा गया और उस बीच में बार बार सरकार से भी गुहार लगाई गई कि सुरक्षा मुहैया कराई या फिर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर यहाँ काम किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। आश्वासन सरकार की तरफ से जरूर दिए गए थे कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, एलजी प्रशासन की तरफ से भी और एलजी की तरफ से भी ये कहा गया था कि सरकार यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन इस बीच में आरक्षित वर्ग की तर्ज पर ट्रांसफर पॉलिसी की सरकार से यहाँ मांग है कि जल्द से जल्द गौर फरमाया जाए और सरकार पर बातचीत न करने का आरोप लगा दिया गया है। लेकिन इस बीच में आप देखिए आज सरकार पर जब आरोप लगाया गया है तो यहाँ श्रीनगर और बड़गाम मार्ग को बाधित कर दिया गया है, पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और उसके बाद अपने गुस्से का इजहार कर दिया गया। कश्मीरी पंडित मुलाजिमों का आज कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन है और धरना प्रदर्शन के बाद किस तरह से आक्रोश में महिलाएं भी और पुरुष भी। अशरफ डार ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अशरफ, काफी लंबे समय से ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आज क्या कुछ इन लोगों का कहना था? अशरफ, आशा लगातार जो है कश्मीरी पंडित जो है अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और कल जो जम्मू के लिए जो कल ट्रांसफर पॉलिसी बनी है उसके खिलाफ जो है एक बार फिर जो है जो बड़गाम के शेखपुरा इलाके में जो कश्मीरी पंडित मुक़िम है वो एक बार फिर सड़क पर निकले और उन्होंने सड़क को बंद किया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एडीडीसी बड़गाम भी आए और एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी यहाँ पर आए, उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की और फिलहाल फिर ये अब जो है यहाँ पर अब इन्होंने धरना खत्म कर लिया। मेरे साथ कुछ प्रदर्शनकारी है, इनसे हम बात कर लीजिए। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज एक बार फिर आप रोड पे निकले हैं, वजह क्या है?
देखिए, हमें आज तक उम्मीद थी कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे बारे में कुछ सोच रही है, बट कल ये क्लियर हो गया कि उन्होंने हमें यहाँ पर बलि का बकरा बना के ही छोड़ा हुआ है। अगर वो एक कमेटी हमारे जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी ट्रांसफर के लिए पॉलिसी फ्रेम करने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक कमेटी बना सकते हैं, तो क्या हमारे लिए नहीं बना सकते? क्या उनको अभी भी लग रहा है कि हम 10-15 लोग और शहीद हो जाए? तो तब भी वो सोच रहे हैं अभी। तो हमारी उनसे ये डिमांड है, मेन डिमांड यही है सर, कि जिस तरह से उनके लिए उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई गई है, वैसे हमारे लिए भी बनाई जाए और एक कंक्रीट कमेटी बनाई जाए जिसका एक नतीजा हमारे फेवर में निकले। अगर देखिए, जिस तरह से पहले भी एक डिमांड हम पहले बोल चुके हैं कि भाई जो एसआईटी गठित हुई थी राहुल भट्ट जी की किलिंग के पता करने के लिए, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हमें उसका भी रिजल्ट बताइए, उसका रिजल्ट क्या आया है। और जो हमारी मेन डिमांड थी लोकेशन, वो सारी बातें वैसे चल रही हैं। और आप इसमें यह छूट गया है कि अगर ये अशरफ, सवाल कीजिए कि एलजी प्रशासन ने भी इस पर कहा था कि बहुत ही जल्द सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी और इस पर काम होगा, एलजी की तरफ से भी कहा गया, लेकिन इसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन कि जो हेड ऑफिसर्स हैं, क्या उनको तब नींद आ जाती है जब हमारी बात? देखिए आशा, जो आप कह रही है इनका ये मसला है, जो सुरक्षा की जब आप बात कर रहे हो, सुरक्षा तो इनको मिल रही है, मगर जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है कि यहाँ जो पॉलिसी बनी है उसके खिलाफ फिर आज एक बार फिर लेकिन प्रशासन की तरफ से अशरफ कहा गया था कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी काम किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इन लोगों के अंदर काफी रोष है। और क्या लगता है कि सरकारी नुमाइंदे अभी तक इन लोगों से क्यों नहीं मिल पाए हैं? लगातार जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, डिविजनल इंतजामिया की बात करिए, गवर्नर इंतजामिया, लगातार इन लोगों से बातचीत हो रही है, मगर जो कल पॉलिसी बनी है, इनका यही कहना है जो पॉलिसी कल बनी है वो जम्मू के लिए बनी है और यहाँ जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनके लिए ये पॉलिसी है नहीं। ये भी इल्जाम लग रहा है कि वो लोगों के पास वोट है, क्या हमारे पास वोट नहीं है? तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इसमें जो है भेदभाव चल रहा है। एक और हमारे साथ प्रदर्शनकारी, इनसे थोड़ी हम बात कर लेते हैं। जी आप बताइए, आज फिर एक बार आप अगर सुरक्षा की बात करें, लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी जा रही है, तो कहां पर आपको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है? देखिए, राहुल जी की शहादत को 3 महीने होने वाले हैं, तो हम अंदर अपनी अपनी कॉलोनीज में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम पीसफुल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम नहीं चाहते हम ऐसे करें, मगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें ऐसा मजबूर कर देती है। कल झंडा लहराया, इतना सब कुछ किया, कौन हमें देखने आया? फिर से जब तक हम रोड पे नहीं आते हैं तो तब तक सिर्फ मतलब तभी ही आते हैं हमें मतलब एंटरटेन करने, मगर ऐसे नहीं चलेगा अब। और इन्होंने डिमांड, हमारी डिमांड थी कि हमारे लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी बना दी जाए, जबकि इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। इन्होंने दूसरी मतलब हमारे ही भाइयों के लिए बनाया, जब उनके लिए बना सकते तो हमारे लिए क्यों नहीं बना सकते? हमको इधर मतलब मरने के लिए छोड़ा है क्या यहाँ पे? तो इसीलिए हम सरकार से नाराज है, फिर से नाराज हो गए कि जब आप उनके लिए कर सकते हो तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते? देखिए आशा, इनका यही कहना है कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो भी हमारे भाई है, जब उनके लिए बनाए गए तो हमें उस पॉलिसी से बाहर क्यों रखा गया? जी प्रयाग। अशरफ, क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मुफाद के लिए इस तरह से लिस्ट जो है वो निकाली जा रही है, पॉलिसीज जो है वो बनाई जा रही है? क्योंकि महिला की जो बातें हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है। देखिए, जाहिर सी बात है, इन लोगों का यही इल्जाम है कि इसमें जो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन खिली जा रही है, तभी जो है भेदभाव किया जा रहा है। एक और प्रदर्शनकारी, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपको लग रहा है इसमें पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक्टिविटीज हो रही है? नहीं, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, जो पॉलिसी बनाई है गवर्नर साहब ने, जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो अच्छा है उनके लिए भी, पर हमारे लिए भी बना जाए। हमारी एक ही डिमांड है, अगर हमारे लोग ज्यादा मैक्सिमम शहीद हो चुके हैं यहाँ पर, तो हमारे लिए क्या, हमारे उनकी जान है, हमारी जान नहीं है। हम खुश है अगर उनके लिए कुछ ट्रांसफर पॉलिसी बनती है, वो जाएंगे कल जम्मू। हमारे लिए भी कुछ समय के लिए हम जाते हैं डेप्यूटेशन के लिए, वहां जम्मू भेजा जाए। ये भेदभाव की पॉलिसी नहीं चले। गवर्नर साहब को आगाह करना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम आज उग्र होगा, कल हमारा प्रदर्शन शायद हम लोग एयरपोर्ट रोड बंद करेंगे। जो इनको करना है वो कर सकते हैं। चलिए अशरफ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अशरफ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडित एक बार फिर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है उससे कहीं ना कहीं ये लोग नाखुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर सरकारी नुमाइंदों पर भी यहाँ निशाना साध दिया है। और उसके बाद आप देखिए जिस तरह से कल लाल चौक में भी झंडा फहराया गया, उसको लेकर भी महिला यहाँ बातचीत करती हुई नजर आई है। लेकिन इस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि किस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी यहाँ बनाई गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ
नशे के खिलाफ किस तरह से अभियान जो है वो छेड़ दिया गया है। सांबा जिले में हीरोइन के साथ महिला को यहां गिरफ्तार किया गया है और महिला के साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। बारी ब्राह्मणा नाके पर दोनों से यहां 4.5 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आए दिन चोरी की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं देखने को मिल रही थी और उसके साथ साथ पशु तस्करी के मामले, नशे से जुड़े हुए कई मामले सामने आए थे। लेकिन आज यहां सांबा पुलिस हरकत में नजर आ रही है और सांबा जिले में हीरोइन के साथ महिला और उसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बारी ब्राह्मणा नाके पर यह बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगती हुई 4.5 ग्राम हीरोइन इससे बरामद हुई है और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, एक बड़ी सफलता पुलिस को आज हाथ लगती हुई नजर आई है। बिल्कुल, आपको आशा बताते चले कि जिस तरह से लगातार नशा तस्करी के प्रयास हमें ज्यादा तौर पर देखने को मिल रहे हैं और इन नशा तस्करी के और ये जो कामयाबी हासिल की है ये बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने हासिल की है और ये बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को पकड़ा। सरोर अड्डा इलाके से जो गुज्जर बस्ती है वहीं से एक महिला को गिरफ्तार किया और एक पुरुष को गिरफ्तार किया और इनके पास से 4.5 ग्राम जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स की क्वांटिटी है ये रिकवर की गई है। बताते चले कि पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर पुलिस ने काम किया है और जब देखा कि ये दोनों जो लोग हैं, एक महिला और एक पुरुष, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में वहां पर इलीगल एक्टिविटी को अंजाम देने के प्रयास में थे, तो पुलिस ने इनको धर दबोचा। महिला पुलिस टीम भी वहां मौके पर पहुंची थी। जब इनकी चेकिंग की गई तो इनके पास से ये ड्रग्स की जो क्वांटिटी है ये रिकवर की जाती है और कुछ कैश भी बताया जा रहा है कि रिकवर हुई है। लेकिन सवाल इलाका जो है बड़ी ब्राह्मणा का, यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी कई बार इलीगल एक्टिविटीज हो चुकी है। पुलिस जब भी यहाँ इस इलाके में रेड करने के लिए जाती है या रिकवरी करने के लिए जाती है तो पुलिस के ऊपर ये तमाम समुदाय के जो लोग भी करते हैं, कई बार हमने देखा। लेकिन पुलिस ने अब जो शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तो उसमें जिस तरह से बड़ी बड़ी इसमें रोज खुलासे होते हैं तो नई चीजें देखने को मिलती है। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट भी अब काफी ज्यादा बड़े स्तर पर हो चुकी है। ये जो इलीगल गोरख धंधा चलाया जा रहा है, स्मगलिंग का, ड्रग्स का, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक महिला पर कार्रवाई हो चुकी है जिला सांबा के अंदर, शायद आपको याद होगा, और आज फिर से नशे में ये महिला जो है वो पकड़ी गई है। तो जाहिर तौर पर क्या लगता है कि पुलिस को अब लेडी पुलिस का भी इस्तेमाल करने की जरूरत है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी की गई है तो इसमें लेडी पुलिस का भी जो है वो सहयोग लिया गया है। उनकी तरफ से ही ये पूरी कार्रवाई की गई है और जब चेकिंग की गई है तो 4 ग्राम की आसपास की होती है और अब 4 ग्राम की क्वांटिटी कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और जो व्यक्ति इसे महिला से खरीदने आया था ड्रग्स, उसके पास से 0.5 ग्राम ये खबर हुई है, तो महिला 4 ग्राम। और ये भी हमें सोर्सेज के हवाले से पता चलता रहता है कि महिलाएं यहाँ पर इस इलाके में ज्यादा सक्रिय हैं, जो इलीगल गोरख धंधा ये चला रही हैं और कहीं ना कहीं ये महिला जितनी भी है यहाँ पर, क्या लगता है ऋषि कि आखिर महिलाओं से पूछताछ नहीं होगी? ये एक स्टिग्मा जो है वो लोगों के अंदर है और उसके बाद ये पूरी तरह से संतलिप्त होती जा रही है। देखिए, ये भी एक बड़ी चीज मायने रखती है। कहीं ना कहीं जो एक कार्ड खेला जाता है वो हो सकता है कि यही कार्ड होगा और कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर शक नहीं होता। इस तरह की चीजें जो वो सामने आती हैं, लेकिन मैक्सिमम कई बार ये रिपोर्ट पुलिस तक पहुंच गई है कि महिलाएं जहां पर ये इलीगल कारोबार कर रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं पुलिस को बड़े स्तर पर स्ट्राइक करनी होगी और महिला से ये 4 ग्राम क्वांटिटी रिकवर हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला ही जहां लगातार इस तरह के गोरख धंधे को अंजाम देने की महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और महिला पुलिस यहाँ पर अगर काम करती है तो जाहिर तौर पर महिलाओं पर भी नकेलें कसी जा सकती हैं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत महिला पर भी यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस को और ज्यादा मुस्तैदी बढ़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। जिला बारामूला में भी पट्टन इलाके की अगर बात करें तो आतंकी यहाँ आतंक फैलाने के लिए पूरी तरह से देखे गए, लेकिन उस बीच में तेंदुआ भी आज आखिरकार अपना आतंक यहां फैलाता हुआ नजर आया, जिसे धर दबोच लिया गया। तो वन्यजीव विभाग की टीम ने पूरी तरह से जाल बिछाकर इस तेंदुए को आज पकड़ लिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। ये तेंदुआ पट्टन के चकसेरी, निहालपुरा, इकबाल कॉलोनी और पेशवानी और साथ ही साथ दरवेश बाग सहित 10 गांव में पिछले कुछ महीनों से घूम रहा था और लोगों के माल मवेशियों को भी अपना शिकार बना रहा था और काफी तरीके से आतंक इसने मचाया हुआ था। लेकिन वन्यजीव विभाग की तरफ से आज एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। लिपर्ड घूम रहा है तो फिर हमने वहाँ पे एक केज लगाया था। तो सुबह मॉर्निंग टाइम में तकरीबन 3 बजे हमको कॉल आई कि यहाँ पे एक लिपर्ड केज में फंस गया था। तो फिर हम वहाँ पे गए, मेरे साथ सोपोर कंट्रोल रूम
और क्रीरी कलर रूम जॉन ऑपरेशन किया वहाँ पे और लिपोड को हमने वहाँ पे पकड़ा। तकरीबन 10 गांव में घूम रहा था, जिसमें चकसरी, न्यालपुरा, दरवेश बाग, पाटन और पलालन और ग्रिड स्टेशन उस साइड में ये घूम रहा था। इसने बहुत यहाँ पे थोड़ा नुकसान भी किया था, बेड वेड भी खाए थे, दहशत भी बहुत था। तो शुक्र खुदा का हमने इसको पकड़ा। इससे पहले 2 महीने पहले पटन एरिया में न्यालपुरा साइड में हमने वहाँ पे एक लिपोड को पकड़ा था। 1947, 65 और 71 के रिफ्यूजी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट के बैनर तले इन रिफ्यूजियों ने इनके लिए 12 सीटें आरक्षित करने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी है। इन लोगों के मुताबिक 12 सीटें आरक्षित होने से वे अपने नुमाइंदे चुन सकेंगे ताकि उनका भी भला हो सके। लिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, पार्लियामेंट चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए 12 सीटें जो है पीओजे के लिए वहाँ रद्द की जाए, जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें, क्योंकि किसी भी हर बार हम दूसरे लोगों को वोट डाल देते थे, किसी ने हमारी आज तक 75 साल में सुनाई नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अपने नुमाइंदे चुने जाएं ताकि हमारा भला हो। नंबर 2, 5.5 लाख रुपया बन रहा था, अभी 20% पहले जो लोगों की पेंडिंग पड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्कीम को बंद कर दिया। हमने गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि इसको फाइल दोबारा ऑर्डर को बहाल किया जाए 1 साल के लिए, ताकि लोगों को पैसे मिल पाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।